देवभूमि में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। जिहादी आए दिन अधिकारियों के मौन संरक्षण से क्षेत्र में बसते चले जा रहे हैं। राज्य के लिए ये खतरे की घंटी, लेकिन प्रशासन मौन है। हालांकि सीएम धामी इसे लेकर पहले ही चिंता जता चुके हैं, लेकिन फिर भी राज्य में तेजी से अतिक्रमण किया जा रहा है। जिहादी पालतू जानवरों को चारा चराने के बहाने आते हैं, फिर गांवों में बस जाते हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में अवैध मजार के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। किस तरह से पहले छोटी मजार बनाई जाती है, फिर मस्जिद, उसके बाद मदरसा, फिर धीरे धीरे वह मुस्लिम आबादी को बसाया जाता है। लेकिन अब भैंस डंगरों को चारा चराने के बहाने भी देवभूमि की संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण करके डेरा डाले हुए हैं। लेकिन पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, तहसील, एसडीएम, पटवारी प्रधान के मौन संरक्षण से ये अतिक्रमण जारी है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चिंता जताते हुए कहते हैं कि हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, यहाँ की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास करेगी। हम वेरिफिकेशन ड्राइव चलाएंगे, सत्यापन बाहर से आए सभी व्यक्ति का होगा और जिनके कारण स्थिति खराब न हो। हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए, सरकार इसे कैसे देखती है और आपके संज्ञान में क्या बातें हैं? नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। तो सुना आपने, एक तरफ उत्तराखंड के सीएम कहते हैं हम वेरिफिकेशन ड्राइव चलाएंगे, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। राजधानी देहरादून में कुल्होपानी की पहाड़ी पर पिछले 4-5 महीने से 8 सदस्यों का मुस्लिम परिवार ग्राम समाज की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बसा है और आज तक इनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुई है। यहाँ रहने वाला मुस्लिम व्यक्ति खुद ही बता रहा है कि ये कुछ दिनों में जगह बदल बदल कर रहते हैं। आज तक इनका ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ और ना ही पुलिस प्रशासन इनके पास आया है। किसी भी व्यक्ति के पास कोई आईडी ही नहीं है जिससे इनकी पहचान हो सके। बहरहाल, जब इस संबंध में प्रेमनगर थाना अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने आश्वासन दिया जल्द वेरिफिकेशन करके खामियां पाए जाने पर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि आखिर कब पुलिस प्रशासन ऐसे व्यक्तियों का सत्यापन करेगा ताकि देवभूमि की धर्म संस्कृति खराब न हो। ये जो इन्होंने अभी इंफॉर्मेशन दी है वो बोला है कि हम 10 से 20 साल हो गए, हमें जगह जगह हम डेरा डालते हैं और रहते हैं और किसी को हम पैसे दे के रोक लेते हैं। और अब जो ये रह रहे हैं 3 महीने से रह रहे हैं, उसमें हमारे भाइयों ने कुछ कार्रवाई उठाई थी कि यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, तो 3 महीने से उन्होंने बोला हट जाओ, रहने दो। देहरादून में बहुत वैसी पोल्यूशन वगैरह फैल चुका है, पेड़ कट चुके हैं। आप यहाँ नज़र डालेंगे तो यहाँ आसपास इन्होंने सारे पेड़ काट दिए। कहते हैं चरवाहे के लिए हमने यहाँ जगह घेरी थी। चरवाहे के लिए अगर आपने जगह घेरी तो यहाँ सारा जंगल क्यों काट दिया? दूसरा, यहाँ कॉलेज है, बच्चे आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, आपने जंगल काट दिया। भगवान ना करे किसी बेटी के साथ, किसी की बहू के साथ कुछ हो जाएगा। इस तरह के लोग रह रहे हैं, ना इनके पास कोई आधार कार्ड है ना कोई कुछ है। बाहरी स्टेट के ये लोग बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तराखंड में 10-10, 20-20 बीघा जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब एक चीज़ बताओ, अगर गुज्जर हैं, कहीं गुज्जर रहता है तो गुज्जर को अथॉरिटी मिलती है जंगलात वालों की तरफ से कि आप रह सकते हो यहाँ पे, लेकिन अब बिना अथॉरिटी के, बिना किसी की पूछताछ के रह रहे हैं। और हमने 2 दिन पहले आगे यहाँ बातचीत करी थी, बातचीत करके भी ये पता चला कि ये लोग यहाँ के नहीं है, उत्तराखंड के नहीं है, बाहर के लोग हैं ये लोग। अभी मैं कल आया था यहाँ पे, तो कल आके मुझे देखा कि इन्होंने बिजली का कांटा अपने आप डाल रखा है और लाइट जला रहे हैं, फ्री का पानी इस्तेमाल हो रहा है, ना इनकी ज़मीन है ना कुछ है और बिना अथॉरिटी के रह रहे हैं। अब शासन प्रशासन इस चीज़ पे संज्ञान ले मामले का कि ये क्या है, कौन है, कहाँ के नहीं है। अब आप देखो पीछे IMA बना हुआ है, अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस चीज़ का शासन प्रशासन को भी ध्यान देना है और इन पे जांच की जाए जल्दी से जल्दी। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है। अगर अभी हमारे को फिलहाल तो कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी थाने से 2 आए थे, 2 चीता वाले आए थे, सिर्फ देख के चले गए, खाना पूर्ति करके। अब हम लोग सीधा जा रहे हैं यहाँ से प्रेमनगर थाने में। अब वहीं पर हम एप्लीकेशन देंगे अपनी और देखेंगे अब हमारी कार्रवाई होती है नहीं होती है। देहरादून से सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड लगातार देवबंद बनता हुआ जा रहा है। ताजा मामला आज हम बात कर रहे हैं राजधानी देहरादून के सिद्धू वाला क्षेत्र में पड़ता है कोल्लूपानी गांव। यहाँ पे लगातार अवैध घुसपैठियाँ जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर में आप देख सकते होंगे एक चट्टान के ऊपर किस तरीके से अपना ये
कच्चा पक्का मकान बना के जो है इसको टेम्परेरी एक तरीके से रहने की व्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी कर ली गई है। ये दो झोपड़ियाँ इस तरफ बनी हुई है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन से कहूँगा कि वो दूसरी तरफ दिखाएं। गाय और भैंस का ढेर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और रहने वाले यहाँ पे सभी जो है वो मुस्लिम समाज से आते हैं। काफ़ी ज़्यादा उनसे पूछताछ के बाद आईडी मांगी तो आईडी भी वे नहीं दिखा पाए हैं। ज़्यादा हम पूछेंगे इन्हीं से। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे तमाम यहाँ पे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद है और साफ तौर पे जो यहाँ पर रहते हैं अपनी देख सकते होंगे कि कितने परिवार के साथ वो यहाँ पर रह रहे हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा थुल्ली है भैया। कहाँ से आप आए हैं यहाँ? हम मोड़ की तरफ से आ रहे हैं, 3-4 साल हो गई मेरे को यहाँ। मोड़ से आप यहाँ पे बसे में हैं? हाँ ना, बसे नहीं है, 3-4 साल हो गई जैसे ही जंगलों में और इधर ही पराली पुरूली डाल रहे। किससे परमिशन लिया आपने यहाँ रहने बसने की? ये वो यहाँ से भैया या गाँव वाले से ली थी। ये थोड़े दिन गाँव वालों ने आपको परमिशन दे दी? हाँ ना, ऐसा दिया था, ये बोला था ये थोड़ी जड़ी जुड़ी काट ले, 1-2 महीने काट ले, फिर हम पहाड़ चले जाते हैं ना, हम बाद में पहाड़ जाते हैं। आप कह रहे हैं 3 साल से आप यहाँ बसे हुए और आप कह रहे कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों में और 3 साल में कुछ फर्क नहीं होता? नहीं भैया, वहाँ ऊपर थे, यहाँ थे 3 महीने हो गए, 4 हमारे को, हम ऊपर से। अलग अलग जगह पे आप बसते रहते हैं? हाँ, कभी कहीं चले जाते, कभी कहीं चले जाते, पशु के साथ साथ। बस हमारा एक जगह में कहीं ठिकाना नहीं है भैया। कितने लोग हो आप यहाँ रहने वाले? हम थे 3 लड़के, 3 बहुआ, एक घर बड़ी है, 8 आदमी हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 8 आदमी झोपड़ी में रहते हैं आप सब लोग? हाँ, इसी में एक पीछे है थोड़ी। सत्यापन आप लोगों का हो गया है? सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन आपका हुआ? यहाँ रह रहे हैं आप? नहीं साहब, बोलने के आता, हम तो ऐसे ही बस 10 दिन के लिए बस ऐसे ही है, मांग के। आप ऐसे उत्तराखंड में कहीं पर भी आके 10-10 दिन के लिए बसते जाएंगे, पुलिस की नजरों में छुपते रहेंगे आप? नहीं साहब, पुलिस से कहाँ छुपना, पुलिस से। जब आपकी वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं हुई है तो इसका मतलब यही है कि पुलिस की नजरों से आप बचकर 10-10 दिनों तक घूम रहे हैं इधर उधर? हाँ नहीं, घूमते रहे भैया, घूमते रहे, जो चूर घुमाना, कभी उधर, हम ऐसे ही घूमते हैं। तो कहीं भी आज तक वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ? साहब यहाँ से ऐसा है, 20 कम से कम भी 10 डेरे इसमें पड़े हुए ऊपर, ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके भी नहीं है ठिकाना। परिवार के यहाँ 8-9 जने रहते हैं, क्या किसी का भी सत्यापन नहीं हुआ अभी तक? नहीं साहब, नहीं हुआ। होना क्या था? डर नहीं लगता आपको पुलिस प्रशासन से? आप इस तरीके से छुपे हुए रहते हैं? नहीं साहब, हम तो ऐसा है कि बस ऐसा ही है, बस चलते फिरते डेरे, कहाँ पानी मिल गया, घास मिल गया, वहीं डेरा लगाते, वहीं रह जाते। बाकी ऐसा है, हम तो चलते फिरते हैं भैया। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए सवाल यहीं पर बड़ा उठता है कि एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हर एक संदिग्ध का जो है वो वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सर्च अभियान भी लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन खुद आपकी जवानी सुनी है, जिन्होंने साफ कहा है कि हम लोग कई दिनों से जगह बदल कर रहते हैं लेकिन आज तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है। आखिर क्यों नहीं इनकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई है? ये आईडी आप दिखा रहे थे, आईडी का है आपकी। अरे मेरी नहीं है साहब। तो अलग अलग जगहों से आके 10-10 दिन यहाँ पर रहते हैं, फिर अपनी जगह बदलते हैं, फिर किसी और जगह डेरा डाल लेते हैं। और आखिर अब सवाल उत्तराखंड पुलिस प्रशासन पर ही उठता है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी लगातार दावा करते हैं, तो वो दावे आखिर कहाँ गए? शुरू में तो हमने देखा कि काफी ज्यादा पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, वेरिफिकेशन करी, लेकिन अब वो सत्यापन अभियान कहीं थम चुका है। लगता है उत्तराखंड पुलिस प्रशासन को दोबारा ये अभियान चलाने की जरूरत है ताकि ऐसे संदिग्धों की पहचान अच्छे से हो सके। कैमरा पर्सन इकराम के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून।